स्टार्ट करें? ओके, चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। एक 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 टॉपिक अपना पेंडिंग है, वो कवर कर लेते हैं, दैट इज कार्नोट इंजन। इसमें से आपको एमसीक्यूज आएगा, थियरी नहीं आने वाला है। ये ग्राफ देख लेना। फर्स्ट, कार्नोट इंजन, जैसे अपन ने हीट इंजन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था अपन ने? रेफ्रिजरेटर पढ़ा था अपन ने। तो वैसे ही ये आपका कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है। कैसा इंजन है? हाइपोथेटिकल है। क्या है? हाइपोथेटिकल। इधर एक कुछ लिखना नहीं है अभी, कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, स्टार्ट करें प्लीज। फर्स्ट पॉइंट फॉर कार्नोट इंजन, इट इज अ हाइपोथेटिकल। कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। तो ये एक हाइपोथेटिकल इंजन है, बराबर। इसके अंदर 4 आपको स्टेप्स याद रखने हैं। पहला क्या रहेगा? आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। वापस से कौन सा फर्स्ट प्रोसेस क्या है? व्हाट इज फर्स्ट प्रोसेस? आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। यहां तक क्लियर है? तो कितने प्रोसेस है बेसिकली इसमें? मैडम आगे बढ़ो। ज्यादा क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है तुमको। इसमें अगर पीवाईक्यू है, आई थिंक 1-2 पीवाईक्यू है, उससे सिर्फ इतना पूछा है कि कार्नोट इंजन का फर्स्ट स्टेप क्या है। आई थिंक शायद तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किया रहेगा तो मालूम पड़ा रहेगा, वहां पे उसने पूछा है कार्नोट का फर्स्ट स्टेप क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन है। बस आपको ये ग्राफ याद रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, थेरी वेरी आने वाला नहीं है इसमें से। आएगा तो एमसीक्यूज आएगा ये आपके ग्राफ के ऊपर, तो ये प्लीज ये स्टेप्स याद रखना। चलो अभी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। क्लियर? थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल बेस्ड है, मतलब अगर तुमको कंसेप्ट आता है तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए, नहीं तो ये चैप्टर तुमको नहीं आएगा। स्टार्ट करें? चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक। अब कुछ ये चैप्टर का अगर मैं वन शॉट में इंट्रोडक्शन दूं ना, इस चैप्टर में करना क्या अपने को, यहां पे देखो, मैं पूरे चैप्टर को एक वन शॉट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए तेरा सोर्स है, क्या तेरा सोर्स। अब सोर्स क्या देगा? ये क्या है? क्या है ये? एनर्जी। और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? लाइट एनर्जी। ओके, ये तुम्हारा सोर्स है। ये सोर्स, ओके। इधर एक मेटालिक प्लेट है, ध्यान से देखना।
अगर आपको समझ में आ गया तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये तेरा मेटालिक प्लेट है। अब इस मेटालिक प्लेट के सरफेस पे, मैं बॉटम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कौन सी बात कर रहा हूं, सरफेस। तो इसके सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। तो इस मेटालिक सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, रिमूव करना है इस प्लेट से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेटालिक सरफेस के टॉप सरफेस पे, टॉप सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, बॉटम सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप सरफेस की बात कर रहा हूं। मेरे को ये वाले सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर एक बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसको? न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट करके रखा है, या किसी ना किसी न्यूक्लियस ने इसको क्या करके रखा है, बाउंड करके रखा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर आना है तो इसको पहले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। यस और नो? अब मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी देगा कौन? कौन देगा? सोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन को मैंने पूछा तेरे को बाहर लेके आना है, तो तेरे पास तेरा रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसने बोला कि मेरे को मिनिमम 10 जूल चाहिए ताकि मैं बॉन्ड को ब्रेक कर दूं। ये किसका डिमांड है? किसका डिमांड है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का डिमांड है कि मेरे को अगर सरफेस से बाहर निकालना है तो मेरा रिक्वायरमेंट पूरा कर। मेरा रिक्वायरमेंट कितना है? अब ये रिक्वायरमेंट हम लोग ने सोर्स को बताया, देख ये इलेक्ट्रॉन ना प्लेट से बाहर आने के लिए इतना डिमांड करने वाला है, तू देने वाला उतना एनर्जी, सोर्स बोलेगा मैं उतना एनर्जी नहीं देगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? आप समझ रहे हो क्या मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन सरफेस पे, और ये सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है मुझे। सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको मुझे बाहर निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का डिमांड क्या है? व्हाट इज डिमांड? आई रिक्वायर 10 जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। 10 जूल चाहिए उसको। अभी एनर्जी का डिमांड पूरा कौन करेगा? मैं सोर्स को बोल रहा हूं, देख इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट देख ले तू। अब सोर्स क्या बोलेगा? अब उसके दो ही ऑप्शन है। बोलेगा चल ठीक है मैंने दिया तेरे को, तू जितना मांग रहा है ना तो दे रहा हूं मैं। अगर उसका रिक्वायरमेंट 10 जूल है और सोर्स ने आपको एनर्जी 10 जूल से ज्यादा दिया, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? अरे बाहर आएगा ना, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर है, कहने से मैं बोल सकता हूं कि सोर्स का जो एनर्जी था वो सुटेबल था इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक कहने से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर आते हुए देखा, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं इसका तुमको समझाता हूं। फोटो मतलब होता है लाइट एनर्जी, बराबर। अब वो लाइट एनर्जी कैपेबल था, मेरे पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ना, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या तो समझो, यही पूरे चैप्टर में करने का अपने को ना, डील ब्रेक करना है। मतलब इसको पूछने का प्लेट को, तेरे को कितना रिक्वायर्ड है? ये बोलेगा मेरे को 10 जूल चाहिए। सोर्स को पूछने का, तू इतना देगा क्या रे? इसको देगा प्लेट को इतना एनर्जी। सोर्स बोलेगा एक काम करना, और भी बहुत सारे प्लेट से बात करना, कितना इलेक्ट्रॉन है उसका पूछ। फिर मैंने कोई दूसरा प्लेट बुलाया, मैं बोलूंगा तेरे सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको बाहर निकालना, कितना रिक्वायरमेंट है? वो बोलेगा 2 जूल। एक और को बुलाया मैंने, बोलेगा 1 जूल देगा तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉन मेरा बाहर आएगा। देखा इलेक्ट्रॉन कैसे बिक रहे हैं यहाँ पे, मतलब उनका रिक्वायरमेंट कैसे समझ में आ रहा है? मतलब हर सरफेस पे हर मेटल का रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा सरफेस सबसे बेस्ट रहेगा, कौन सा मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा? अरे अपने को सोर्स के हिसाब से डील करना, खर्चा कर रहा है भाई वो। कौन सा प्लेट सबसे बेस्ट है? जिसका डिमांड सबसे लो है। अब वो डिमांड क्या है मैं तुमको आगे बताऊंगा। इस इलेक्ट्रॉन के डिमांड को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन बोलता है आई रिक्वायर दिस मच मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए। अब वो पूरा कौन करेगा? सोर्स। कौन पूरा करेगा? तुमको समझ में आ रहा है ना यार? मैं तो अभी तो क्या सिखा रहा हूं, मैं स्टार्टिंग समझा रहा हूं तेरे को। ऐसा ऐसा चैप्टर में अपने को पढ़ने का,
तो क्या क्लियर हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आपका लाइट एनर्जी उतना कैपेबल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन की जितनी रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और इलेक्ट्रॉन ये जो सोर्स है उसके पास जो एनर्जी है, उस एनर्जी को मैं लिखूंगा ई से। तो मेरे को बताओ ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे सुटेबल सरफेस या सबसे सुटेबल मेटल कौन सा होगा जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा? ये कम होना चाहिए। यस और नो? पीवाईक्यूज में है। 3 पीवाईक्यूज दिखाऊंगा मैं, तेरे को पूछूंगा ये देख, ये 3 प्लेट है, इन 3 प्लेट में से कौन सा पिक करना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस प्लेट का वर्क फंक्शन सबसे लो वो आपके लिए सुटेबल होगा। क्लियर हुआ ना यार? आपको समझ में आया? लेयर समझ में आया कि भाई ये लेयर के थ्रू अपने को जाना है? कोई डाउट है? स्टार्ट करें? चलो अभी हम लोग वापस से इस टॉपिक पे आते हैं। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ध्यान से अगर आपने आधा 30 मिनट्स अगर आपने सुन लिया ना, तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर में अपने को ये सब फालतूगिरी करना है। क्लियर? अब देख, मैंने यहाँ पे एक सिंपल तुमसे शायद से ऑप्टिक्स मैंने जब पढ़ा था ना, तो मैंने आपको बोला था कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट के पास कितने नेचर होते हैं? लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कौन सा नेचर है सर? सर फर्स्ट नेचर है पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर है? एंड सेकेंड नेचर इज वेव नेचर। अब ध्यान से समझ, और मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर आपने 30 मिनट से 1 आवर तक का पूरा सिनेरियो सुन लिया ना मेरा, तो आपको चैप्टर में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा सबसे मेन है कि भाई इसके क्वेश्चंस ब्रेक होने चाहिए। 2 क्वेश्चन सीटी में आते हैं, क्लियर है? ये ब्रेक होने चाहिए। अब मैंने क्या बोला, आपके लाइट के पास कितने नेचर है? फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर कितने नेचर? बहुत सारे नेचर्स है, मल्टीपल नेचर्स है। उसको उठा रही है मैडम, ये तू पूरा 365 डेज पूरा सोती रहती है, उठ खड़ी हो। ये सोई ना, इसको फेंक दे बाहर। एक ये और किधर है? इन लोग है। थोड़ी देर मैं क्या किया? कुछ नहीं किया तुमने, कुछ कर ही तो नहीं रहे तुम लोग, वही तो प्रॉब्लम है। अरे किधर भी बैठना, बॉयज में क्या पिक कर रहे थे तुम लोग, समझ में नहीं आता है। किधर भी बैठने का ना, आगे तू। इधर बैठ, बैठ उधर। सोना मत, पूरा रात भर इंस्टाग्राम यूज करते जाके सोते। स्टार्ट करें? अभी डिस्टर्ब मत करना प्लीज, अभी बाहर ही निकाल दूंगा लेक्चर से। लाइट हैज, अब तू सोच ये नेचर कैसे समझ में आता है अपने को, क्योंकि इसको तुम रट नहीं सकते। रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप खुद को एग्जांपल में ले लो। आपके पास बहुत सारे नेचर है। कौन से नेचर है मुझे बताओ? हैप्पीनेस वाला नेचर है, और कौन सा नेचर है? सैडनेस वाला नेचर है, और कौन सा नेचर है? वो तो सबसे पहले ऊपर है अपने टॉप पे, बराबर। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल नेचर है। मेरे को तो 3 ही पता है, तुम्हारे अंदर कितना रहेगा मालूम नहीं। 3 नेचर मालूम है को। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 11 में, अभी आके बैठा, मैं इससे कभी नहीं मिला लाइफ में, ये भी मेरे को नहीं जानता लाइफ। तो मैं इसको ऐसा बजा देगा तो इसको अच्छा लगेगा क्या? मैंने इसको स्लैप किया, मारा, इसको अच्छा लगेगा क्या? फील होगा क्या इसको? क्या करेगा? ये गाली देगा ना बहुत, पहले देखेगा सामने कैसा इंसान, मार सकता हो कि नहीं मार सकता हो, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके नेचर डिसाइड हो जाएंगे, बराबर। क्या हमारा जो पहला जो इंटरैक्शन हुआ अच्छा हुआ था क्या इसके लिए? नहीं ना। कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? इसके अंदर सारे नेचर से डोमिनेट कौन कर रहा है? रीजन, डिपेंडिंग ऑन इंटरैक्शन। यस और नो? और मैं आके पहले लेक्चर में इससे अच्छे से बात करो, पूरा फ्रेंडली नेचर था। तो इसके और मेरे बीच में जो इंटरैक्शन हुआ उसके बेसिस पे इसके अंदर से एक नेचर डोमिनेट करेगा। है सारे नेचर्स, बट डोमिनेंसी किसका है? एक।
वैसे ही जब लाइट आपके सोर्स में से निकलता है, ये सोर्स में से जब ये लाइट निकलता है तो लाइट के पास भी दो नेचर होता है। अब ये सोर्स है, अब ये लाइट यहां से निकल रहा है, सपोज उसके रास्ते के बीच में मैं आया, तो मैं उसके लिए क्या बन जाऊंगा, बराबर। तो ये ए लिख लेता मैं, व्हाट इज ए, साइज ऑफ, अरे यस और नो, मेरा साइज उसको स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूं, और ये लैम्बडा क्या है, तुम्हारा वेवलेंथ है, क्या है ये तुम्हारा वेवलेंथ है। अब आगे की बात ध्यान से सुनो, अगर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल ग्रेटर है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो इसमें कौन सा नेचर आ जाएगा, पार्टिकल नेचर। मतलब लाइट ट्रैवल कर रहा है और लाइट के बीच में मैं आ गया, तो मैं क्या उसके लिए ऑब्स्टेकल। तो लाइट का वेवलेंथ और मेरे साइज में कंपैरिजन होगा। अगर मेरा साइज ग्रेटर हुआ तो लाइट का कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, और अगर दोनों का साइज सेम हो गया, दैट इज लाइट, दैट इज वेव नेचर ऑफ लाइट। उस टाइम हम लोग वेव नेचर पढ़ते हैं। तो लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन इंटरैक्शन, कैसे किससे वो इंटरैक्ट कर रहा है, कब इंटरैक्ट कर रहा है, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन सा नेचर उसका डोमिनेट करेगा। क्या तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? ओके, आगे मैं पढ़ता हूं। इस तो डुअल नेचर समझ में आ गया मेरे को। सर रेडिएशन क्या है? रेडिएशन का मतलब होता है ये जो आपका एनर्जी है, बराबर, ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, मीडियम नहीं चाहिए इसको। तो जब आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो रहा है और उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ऐसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन इज अ प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस है। रेडिएशन इज अ, तो इसमें आप देख क्या रहे हो, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू विदाउट any medium, such transfer of energy and such process is called, और ये जो तेरा एनर्जी है ना, ये देख, ये तेरा एनर्जी है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, एक मिनट, लाइट एनर्जी, या इसको हम लोग एक और नाम से प्रोनाउंस करते हैं, ये समझा? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो प्लीज, तो यहां तक का सिनेरियो क्लियर है? एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? रेडिएशन समझाओ, रेडिएशन क्या है? प्रोसेस। क्या है इसमें? एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू विदाउट एनी, और ये जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज कॉल्ड लाइट एनर्जी, और क्या बोलेंगे इसको लोग? अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं और ध्यान से सुनो भी। प्लीज, ये देख, ये सोर्स है, ठीक है, यहां से एनर्जी आ रहा है, बराबर। अब ध्यान देना यहां पे, अब ये एनर्जी किससे इंटरेक्ट करता है? सर ये एनर्जी आता है, ये एनर्जी आके सीधा पूरा अपना एनर्जी किसको देगा? इलेक्ट्रॉन को। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे होने क्या वाला है, देख, जब आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, इंटरैक्शन होगा उनका, तो वो टाइम पे इलेक्ट्रॉन का साइज ग्रेटर होता है किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। किससे ग्रेटर होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो कौन सा नेचर आएगा पिक्चर में? पार्टिकल। मतलब मैं एनर्जी को किस नजर से देखेगा अभी? पार्टिकल। और उसी पार्टिकल को हम यहाँ पे नाम देते हैं फोटोन। समझा फोटोन क्यों दिया इसको? क्यों दिया फोटोन? बिकॉज मैं लाइट को क्या देख रहा हूं? पार्टिकल जैसा, और पार्टिकल का नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दिया मैंने? फोटोन। क्या नाम दिया? फोटोन। तो मैं कभी भी अब ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं आज के बाद में कोई डायग्राम बनाने का रहेगा तो मैं फोटोन को कुछ ऐसा दिखाऊंगा, सोर्स से निकलते हुए। देख ऐसे, ये सोर्स है, यहां से ऐसे फोटोन निकलेंगे ऐसे, ठीक है। अब मैं ऐसे नहीं बनाने वाला कभी, और ये ही फोटोन आके किस पे गिरने वाले हैं?
किस पे गिरेगा? प्लेट पे। एनी डाउट्स? अब ये फोटोन के बारे में बात कर ले फटाफट। ये फोटोन बेसिकली क्या है? लाइट एनर्जी। नाम क्या दिया इसको? अब लाइट के बारे में क्या क्या मालूम है आपको? चलो बताओ, लाइट के बारे में क्या क्या मालूम है? बेसिक बात करते हैं फोटोन के बारे में। क्या क्या मालूम है सर? लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट का मतलब लाइट डिफ्लेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में। यस और नो? तो फोटोन भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। रेस्ट मास के बारे में बताता हूं मैं। आइंस्टाइन क्या बोलता है, और ये रियलिटी है। मैं भी खड़ा हूं, मेरे पास जितना मास है दैट मास इज कॉल्ड रेस्ट मास। अगर मैं मोशन कर रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं, कितना भी स्पीड हो सकता है मेरे को नहीं मालूम, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, कोई भी स्पीड से मूव कर रहा हूं तो मेरा मास बढ़ता है। हम लोगों में फिजिक्स में सिखाते हैं मास कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट इज मास बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब वो कितना इंक्रीज होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, m = m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी आई थिंक ऐसा था, 1 माइनस v²/c² है शायद से, ऐसे ही है। तो व्हाट इज v? वेलोसिटी किसका? ऑब्जेक्ट का। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जैसे मैं अगर मेरे आपको ऑब्जेक्ट मानता हूं और मैं 20 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरी जो स्पीड है वो v रहेगी, और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सर ये m0 क्या है? अभी मैं खड़ा, मतलब मैं अभी रेस्ट पे हूं ना, रेस्ट, मूव तो नहीं कर रहा हूं ना। अभी जो मेरे पास मास रहेगा दैट मास इज कॉल्ड रेस्ट मास। तो यहाँ पे रेस्ट मास रखने का बराबर, फिर जितने स्पीड से तू मूव कर रहा है वो स्पीड रख दे, मालूम पड़ जाएगा उस स्पीड पे तेरे पास मास कितना। तो सर हम लोग फिजिक्स में ऐसा क्यों नहीं करते? फिर बॉडी तो 50 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, अचानक एक्सेलरेट होता है, फिर स्पीड बढ़ता है, कम होता है। अगर हम लोग हर मोमेंट पे मास निकालने बैठेंगे ना तो अपना सम ही सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम लोग मास को कांस्टेंट ले लेते हैं कि भाई चल मान ले कांस्टेंट है, पर रियलिटी में मास चेंज होता है। तो रेस्ट मास कितना है फोटोन का? 0। कितना है? पर अगर फोटोन मूव करेगा ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, उस टाइम पे उसके पास कितना मास है वो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन पॉसिबल नहीं है अगर तुम्हारा फोटोन मूव कर रहा है सम स्पीड से। मेरे को नहीं मालूम कितने स्पीड से मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कितना मास रहेगा, नहीं मालूम। क्यों सर? आपको स्पीड क्यों नहीं मालूम? आपको पता है लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा स्पीड कम ज्यादा होता है, तो फोटोन का मास भी कम ज्यादा होगा। इसके लिए मैंने बोला कि हम लोग मास ऑफ फोटोन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगर वो मोशन में है, पर रेस्ट पे है तो 0, ऑलमोस्ट 0 मान लेते उसको। एम आई क्लियर? तो बोलो फोटोन कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? फोटोन कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा? डिफ्लेक्ट नहीं होगा, न्यूट्रल होता है फोटोन। करेक्ट है? बराबर है? यहां तक समझा? कुछ पूछना है यहाँ पे? रेस्ट मास कितना है फोटोन का? और मूविंग मास फोटोन का निकालना पॉसिबल नहीं। मैंने सब कुछ बता दिया तेरे को, कोई डाउट तो नहीं है? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब सोर्स, ये देख, अब मैं अभी आज के बाद क्या बोल रहा हूं, सोर्स अपने सराउंडिंग में क्या एमिट करता है? लाइट एनर्जी। पर आज के बाद हम बोलेंगे सोर्स अपने सराउंडिंग में क्या एमिट करता है? चैप्टर के अकॉर्डिंग फोटॉन्स। क्या एमिट करता है? क्या एमिट करता है? फोटॉन्स एमिट करता है। तो अगर वो फोटॉन्स एमिट कर रहा है तो यहां पे तुम लोग ध्यान से सुनना भी है, ऐसे ऐसे फोटॉन्स एमिट कर रहा है, ये देखो ऐसे बहुत सारे फोटॉन्स एमिट कर रहा है। अब इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं और समझते हैं, ये जो ना, ये इसको बोलते हैं 1 फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन इक्वल टू hc/λ। या इसको, ये देखो ये वाला टर्म शायद से तुमको कनेक्ट हो जाए, c इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा ना। अरे बराबर ना? तो अगर मैं ध्यान से देखो तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या ये? फ्रीक्वेंसी। तो ये फोटोन, ये एनर्जी कितने फोटोन का है? 1 फोटोन। कितने फोटोन है सर? n नंबर ऑफ फोटोन है, तो एनर्जी ऑफ n फोटोन
क्या रहेगा बोलना, एक फोटोन का एनर्जी इतना है तो n फोटोन का एनर्जी क्या रहेगा, n hc बाय लैम्डा इक्वल टू n h म्यू। ये n क्या है, अरे बोल क्या है, n नंबर ऑफ फोटोन, तो ये h क्या है, अरे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कितना होता है इसका 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एनी क्वेरी? स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको कितना है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं दोनों को कलेक्टिवली मल्टीप्लाई कर लू कितना आएगा वो, 19.89 इंटू 10⁻⁻ कितना आना चाहिए 26। अगर मैं इसको अप्रोक्स करूं अब मेरे एंट्रेंस के लिए तो ये नंबर इस तरह से दिखेगा मेरे को। ये सिर्फ सीईटी के लिए अप्लाई करना या बोर्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक? अब यहां पे ध्यान से सुन ले भी, अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटोन का डिस्कशन नहीं हो रहा है, नहीं डिस्कस कर रहे क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ फोटोन कितना लेंगे हम लोग, एक फोटोन लेंगे हम लोग। और एक अभी बात ध्यान में रख ले, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, 2 फोटोन से, 3 फोटोन से, 4 फोटोन से, तो जितने नंबर ऑफ फोटोन गिरेंगे पर सारे के सारे फोटोन कैपेबल होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? अच्छा अब सुन, यहां तक सबको क्लियर हो गया? सर यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना कन्वर्जन का है, मैं आपको समझाता हूं कौन से कन्वर्जन का है। ये एनर्जी है ना, एनर्जी, इसके 2 यूनिट है, पहले समझ लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड जूल। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने की कोशिश की तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप जूल को इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एक शॉर्टकट देता हूं जो तुम लोग को बहुत काम करेगा, मतलब तुम्हारे सम्स में। ये देख, अगर मान ले तेरे को मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किसमें चाहिए, किसमें चाहिए, और तेरे पास वेवलेंथ दिया है क्वेश्चन में, तो उसको तो एंगस्ट्रॉम में ही रखना है, कुछ चेंज मत करना, और ये नंबर से तू सॉल्व कर ले, तेरा आंसर आ जाएगा, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। पर मेरा कंडीशन बता, क्या दिया रहना चाहिए, वेवलेंथ, किस में होना चाहिए, चेंज मत कर उसको, हम लोग हमेशा मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश मत कन्वर्ट कर, तू रहने दे उसको। तेरा आंसर किस में आएगा, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रहने दे इसको। तो यूज करना तेरे एंट्रेंस के सम सॉल्व करने के लिए, इससे सम्स एक ही लाइन में खत्म होते हैं। यहां तक क्लियर है, ये नंबर याद रहेगा? एनी डाउट्स? कितने फोटोन की एनर्जी है, फोटोन का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फोटोन के पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, न्यूट्रल। फोटोन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है, नहीं होता डिफ्लेक्ट। रेस्ट मास कितना है फोटोन का, फोटोन का रेस्ट मास 0 है, तो अगर फोटोन मूव करेगा तो उसका मास कांट बी डिफाइंड, नहीं डिफाइन कर सकते भाई सब चीज को। ज्यादा क्लियर है? ये आपका नंबर याद रखना प्लीज, ये ध्यान में रखना, और वहां पे आप लिख लेना कि भाई वेवलेंथ को अगर मैं एंगस्ट्रॉम में रखता हूं तो एनर्जी अपने आप किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कुछ पूछने का, कोई डाउट नहीं है? अब तेरे ये एंट्रेंस के लिए ध्यान से सुन, अपने को मालूम है ना सब वो गामा रे वो सब मालूम है अपने को, ठीक है लिखा, फिर एक्सरे, आगे बोलो, आगे बोलो। वो अपने को 7 कलर दिखते हैं ना, ये कौन से कलर है, 7 कलर्स में अगर मैं बात करूंगा तो विबग्योर। ओके नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। हाँ इधर आएगा ना यार सब। लास्ट में क्या है, ये मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये सब क्या है, सोर्स है क्या ये सब,
तो इनमें से कुछ भी दिखा ना तुमको क्वेश्चन में, तो उसको सोर्स बोलेगा, सोर्स बोलेगा सर सोर्स है, यूवी रेज बोलेगा सोर्स है सर। अब आपको मालूम है, आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका वेवलेंथ बढ़ता है, अगर आप ऐसे जाओगे तो आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा। ये किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? तुमको याद है मैंने तुमको चैप्टर जब स्टार्ट किया था तुमसे मैंने कुछ बात की थी यहाँ पे, ये देख कहाँ पे हो, हाँ मैं यहाँ पे मैं तुमसे इंट्रोडक्शन कर रहा था। क्या था इंट्रोडक्शन में, क्या था सर? वो जो सोर्स है, सोर्स एनर्जी देगा, नहीं पहले सोर्स पूछेगा कौन सा प्लेट का रिक्वायरमेंट सबसे कम है, पहले वो आ जाओ। ये प्लेट बोलेगा मेरे को इतना रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये सोर्स उससे ज्यादा एनर्जी देगा, बोलेगा ले एनर्जी ले और तू बाहर आ। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आपके हिसाब से सबसे बेस्ट डील क्या होना चाहिए? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे बेस्ट डील होना चाहिए ये प्लेट है ना, प्लेट, इस प्लेट का सरफेस जो है ना, उस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिमांड सबसे कम होना चाहिए, बराबर। अभी ये डिमांड पूरा कौन करेगा? तो और मैं हमेशा याद रखता हूं कि सोर्स का एनर्जी हमेशा सब ज्यादा होना चाहिए। ये डिमांड कर रहे हैं, पूरा कौन करता है? ऑब्वियस बात है, जिसको पूरा करने का उसके पास ज्यादा एनर्जी होना चाहिए। क्लियर है? ये ध्यान में रखना बस। डिमांड कौन कर रहा है? प्लेट। और मैं हमेशा याद रखूंगा कि जिस प्लेट का डिमांड सबसे कम रहेगा वो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब डिमांड पूरा कौन करेगा? और सोर्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखता हूँ, ये देख, तो मेरे हिसाब से ये देखो, ये तुम्हारा पीवाई क्यू है, याद रखना। इसके ऊपर 3 पीवाई क्यू है, 3 पीवाई क्यू से ध्यान से सुनो बे। पीवाई क्यू नंबर 1, पीवाई क्यू नंबर 1, इफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सुटेबल कंडीशन बोलते, फटाफट जल्दी बोलते। ये वो सुटेबल कंडीशन क्या है? एनर्जी ऑफ सोर्स शुड बी, और वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मतलब वही प्लेट का रिक्वायरमेंट शुड बी। एनर्जी के बारे में तुमको मैंने लिखवाया, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखवा था अभी देखना एक बार। एनर्जी का फॉर्मूला देख, किधर गया? हाँ ये देख, एनर्जी का फॉर्मूला देख। वेवलेंथ से रिलेशन कैसे है एनर्जी का, और फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी शुड बी हाई। और एक बात शायद से मैंने तुमको ऑप्टिक्स में पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, सोर्स की प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? तो एक ऐसे जस्ट एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना, वो ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा मेरे को, देखना पड़ेगा एक बार। ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या गिवन है। एनर्जी का फॉर्मूला बोल, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा उसने, बोल एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्बडा एन एच म्यू, ये पहला फॉर्मूला है। क्या क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटोन दिया उसने? नहीं दिया तो 1 ले ले इसको, तो n को मैं 1 लेने वाला हूँ। क्या डेटा क्या अवेलेबल है आपके पास? फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो आप E का फॉर्मूला ले लो, E इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, H कितना है 6.63 into 10⁻⁻34 फ्रीक्वेंसी 10⁻12, ये तो बराबर है, पर ये क्या है 10⁻, अब इसको, ये देखो आंसर किस में है, ये सब आंसर किस में आएगा? क्या देखो जूल में आंसर दिया है, जूल में तो आंसर दिया नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जूल में नहीं दिया तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मैनेज कर ले पहले। 10⁻18 होगा, कितना हो जाएगा 18 - 16 बराबर।
जूल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसको ऊपर ले जाते क्या आएगा 6.63 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो मुझे दिख रहा है 10⁻³ तो दिख रहा है मेरे को। अभी ये डिवाइड करने में कितना था, इसको डिवाइड कर, आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको डिवाइड करें तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो 4.4 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ समझा क्या, कैसे किया, क्लियर हुआ, कुछ डाउट है? ये कंप्लीट करना है, इसके ऊपर सम्स है पर मेरे को मिल नहीं रहा अभी, मैं चेक करता हूँ क्योंकि मैंने इवनिंग बैच को कराया था वो सम्स, तो देख लेते कैसे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिर इसके बाद में जब तुम लिखोगे ना तो मैं सर्च कर लूंगा कहां पे रहो। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या लिखा मैंने नेक्स्ट टॉपिक? वर्क फंक्शन। अब ए देखो, ए प्लीज, वर्क फंक्शन क्या है बेसिकली, फर्स्ट पॉइंट है चलो यहां पे देखो, अरे बात मत करो यार। वर्क फंक्शन किसका प्रॉपर्टी? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल या आप बोल सकते हो मटेरियल, बराबर। वर्क फंक्शन का यहाँ पे ना 2 यूनिट होता है, ध्यान देना यहाँ पे। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगेंस्ट सेम, और आपका जूल में। वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला रहेगा, वर्क फंक्शन इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट या h म्यू नॉट। अब h पता है, ये भी मालूम है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड मतलब होता है रिक्वायरमेंट, वेवलेंथ की कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग एक और नाम से प्रोनाउंस करते हैं कभी कभी, कट ऑफ वेवलेंथ। इसको और क्या बोल सकते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और प्लेट। प्लेट की प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान में रखना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, वर्क फंक्शन का यूनिट क्या रहता है? 2 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल। अगर मैं ध्यान से चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करूं ना, तो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सुटेबल होना चाहिए? क्या सुटेबल होना चाहिए? सर वर्क फंक्शन लेस होना चाहिए। अगर तो वर्क फंक्शन को लेस कर रहा है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का चेक कर ले जो लिखा हुआ है। कोई डाउट है तो पूछो। देखो डाउट है अंदर, एक बार चेक कर ले क्या लिखा है। ये वर्क फंक्शन क्या था? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अरे ये क्या यार तुम लोग, मतलब क्या है बेसिकली वर्क फंक्शन? एक मिनट जाओ ना घर पे यार, काय को मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो। वर्क फंक्शन क्या है? अभी इतना स्लो कभी पढ़ाता नहीं हो तुम्हारे तो पढ़ाना पड़ रहा है। वर्क फंक्शन किसका प्रॉपर्टी है? अब ये 10 बार बताने का गधे तो रॉन्ग करोगे तुम लोग एग्जाम में, मुझे मालूम है ना।
किसका प्रॉपर्टी है? सोर्स या मटेरियल? और फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कंडीशन सुटेबल होना चाहिए? वर्क फंक्शन मिनिमम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम। फॉर्मूला से समझ में आया ये मिनिमम। फिर मैंने क्या लिखा? अच्छा ये स्पेलिंग रॉन्ग नहीं लग रहा है? रॉन्ग है ना? कुछ अलग ही लिखा मैंने अभी। ये देख लेना भाई, तुम जो भी रहेगा, ठीक है? शायद से क्या हुआ? आ रहेगा इधर आ रहेगा क्या? एक थोड़ा इधर तक बराबर है। हाँ रुक जाओ। तुम लोग लिख लेना, तुम लोग भाई जो भी रहेगा देख लेना। यहाँ तक क्लियर है? फॉर मुझे बताना, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कंडीशन क्लियर हो गया। तो मैं आपसे यही यहाँ पे पूछ रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। तो ये अपना कॉम्बिनेशन बैठ गया। एनर्जी देख, ये डिमांड कर रहा है और ये पूरा करने वाला है। ऑब्वियस बात, जो पूरा करने वाला है वो स्ट्रांग होना चाहिए एनर्जी में। अभी ये एरो देख के मैच करो ना, किस इसमें कौन ग्रेटर है? ये मतलब ये कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कोई डाउट है अंदर? कुछ क्वेरी है? तो एक बात बता मुझे, इस पे क्या होगा? मतलब अगर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रहा है, मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन है, मतलब है, तभी इसके लिए इस पर टाइम ज्यादा दे रहा हूं। अगर ये हुआ तो क्या होगा? बोल, अगर सामने वाले ने डिमांड ज्यादा कर दिया और तेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है देने की, क्या होगा? अभी ये मैच कर लेते हैं। अब वो मैच कर सकते हो ना तुम लोग? क्या होगा? बोल, क्या होने वाला है? अबे डिमांड ज्यादा कर रहा है और तेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है। डिमांड ज्यादा कर रहा है, तेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है। अभी इसको देख के तो मैंने ये सब चेंज कर दिया ना। तो बोलेगा सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। तो सर अगर एक और क्वेश्चन बन सकता है ऐसा इक्वालिटी पे, सर ये वाला क्या सिनेरियो मालूम है? मैं आपको समझाता हूँ। उसने मांगा 20 जूल, मैंने दिया 20 जूल ले, तो मैं बोलूंगा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, या एक और वर्ड यूज करूंगा, जस्ट एमिटेड, बाहर नहीं आया है, सिर्फ फ्री हुआ है। बाहर आना इज अलग थिंग, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस पे तूने क्या किया पता है? सिर्फ उसको प्लेट से सारे बॉन्ड से फ्री कर दिया, सबसे फ्री हो गए, बाहर आने वाला है, आया नहीं है अभी तक। दैट इज डिफरेंट, ये ध्यान में रखना। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा कभी। कोई डाउट है? आ रहा है बाहर? आ रहा है क्या? अभी भी वो प्लेट के अंदर ही है, इसमें तो कभी बाहर ही नहीं आएगा। ये कंडीशन पे जस्ट एमिटेड मतलब बाहर आने वाला है। यहाँ पे क्लियर है? ज्यादा क्लियर है? कोई डाउट? एक बार आप अच्छे से देख लो, क्योंकि इसके ऊपर मैं सम्स कराऊंगा, मैं सर्च कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लो। इसमें ये देखो, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला मुझे मिल गया। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है, राइट? अब यहाँ पे देखना, एक और क्वेश्चन इस पे बन सकता है, और मैं देखो एक शॉर्टकट देता हूँ इसका, वही सेम शॉर्टकट। ये किस में रहेगा और ये किस में रहेगा? सॉल्व करो इसको, चलो मिलकर करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग बताओ कैसे सॉल्व हो सकता है ये।
ये किसका वेवलेंथ है? सोर्स का वेवलेंथ है कि प्लेट का वेवलेंथ है? सोच आराम, पढ़ो पढ़ो यार, पहले शांति से पढ़ो क्या लिखा है। दो वेवलेंथ होता है, एक सोर्स का वेवलेंथ और एक प्लेट का वेवलेंथ। प्लेट का वेवलेंथ ये होता है और सोर्स का वेवलेंथ अपन देख रहे हैं। पहले पढ़ो तो, रीड तो करो क्या है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन, आगे देखो क्या लिखा है, फोटो सेंसिटिव सरफेस, फोटो सरफेस ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना दिया है। व्हाट इज रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन? अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज, ध्यान से सुनना। अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना और इतना दिया हुआ है। व्हाट इज रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन? अगर एक ऐसा कंडीशन था, मैं थोड़ा ये बताना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे देखो, ये सोर्स है, ये सोर्स है। अब ये सोर्स में से क्या आ रहा है? एनर्जी। क्या आ रहा है? एनर्जी आ रहा है। अब ये एनर्जी किसको मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन को। अब ये एनर्जी मिलेगा। अच्छा, ये एनर्जी का करेगा क्या इलेक्ट्रॉन? इस एनर्जी का क्या करेगा सर? इस एनर्जी का दो यूटिलाइजेशन हो सकता है। पहले तो बॉन्ड तोड़ेगा और थोड़ा बहुत एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, से वो बाहर आ जाएगा। अगर मैंने आपको एनर्जी दिया तो आपने यूटिलाइजेशन कहां पे किया? बॉन्ड तोड़ने में किया। और कहां पे? बाकी का एनर्जी किधर गया? आपने वो एनर्जी लेके आप बाहर आ गए, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो आपने एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे किया? सोर्स का एनर्जी दो जगह पे यूटिलाइज हो सकता है। पहले तो बॉन्ड तोड़ने में यूटिलाइज करेगा, दैट इज वर्क फंक्शन। और सेकंड दूसरा कहां पे यूज करेगा? तुम्हारा वही जो थोड़ा बहुत एनर्जी रहेगा, उस काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर आएगा। अब ये क्यों बताया मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं। अगर ये कंडीशन है, ध्यान से देख, अगर ये कंडीशन है, बोल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर आएगा कि नहीं आएगा? ये कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये कंडीशन में इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर। क्यों? रीजन, एनर्जी ज्यादा है सोर्स का और डिमांड कम है, पूरा हो जाएगा। ये नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, 100% गारंटी है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा मतलब आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे इलेक्ट्रॉन तुम बाहर मना कर रहे हो ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? 0। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर, तो कहने से अभी भी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना है? पर ये केस में काइनेटिक है, कितना है वो अपन बाद में देखेंगे। क्या यहां तक क्लियर हुआ? मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये दो ऐसे कंडीशन है जहां पे आपकी काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर काइनेटिक 0 है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ E इक्वल टू, अगर मैं इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ वर्क फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा hc बाय लैम्बडा, यहाँ पे hc बाय लैम्बडा नॉट, ये कैंसिल और कैंसिल, तो इनडायरेक्टली दोनों क्या हो जाएंगे? ये सोनो यहाँ पे देख, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, पूरा रीड करते हैं। आपको क्या दिया है सर? मेरे को ना ये दिया है सोर्स का वेवलेंथ। क्या दिया है? सोर्स है ना, लाइट, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है? तो आपको पहला वेवलेंथ कितना दिया है सर? पहला वेवलेंथ दिया है उसने, कितना दिया है? ठीक है, आगे क्या दिया है? दूसरा वेवलेंथ कितना दिया है? अरे बोलो दूसरा कौन सा दिया है? अब ये पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और मेरे यहाँ पे देख क्या लिख रहा हूँ, वर्क फंक्शन 1 अपॉन वर्क फंक्शन 2, ये रेशियो पूछ रहा है वो, व्हाट इज रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला रहेगा ये hc बाय लैम्बडा नॉट 1 अपॉन hc बाय लैम्बडा नॉट नंबर 2, ये कैंसल, ये कैंसल, तो क्या जाएगा? लैम्बडा नॉट 2 अपॉन लैम्बडा नॉट 1। कोई डाउट तो नहीं है तक? हाँ सर, तो डाउट नहीं है सर। ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ में कोई रिलेशन है क्या? हो सकता है, ये यहाँ पे देख, यहाँ पे लिखा ना मैंने, हो सकता है रिलेशन। अगर वो आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बोल रहा है क्या?
पूरे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बोला क्या उसने? कुछ मेंशन किया है काइनेटिक एनर्जी क्या है? अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो मैं इन दोनों में से कोई भी एक केस ले सकता हूं, और स्पेशली ये वाला केस देखो, ये वाला केस, ये वाला केस, तो ये वाला वो केस है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, सारे बॉन्ड से फ्री हो गया है, पर काइनेटिक अभी भी कितना है? 0। तो ये केस में ये दोनों वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब जो आपको उसने वेवलेंथ दे रखा है आप उसको यहां पे उसको यूज कर सकते हो। तो कितना आएगा ये? 360, और कितना रहेगा? 6 के टेबल से कैंसिल होगा, शायद से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ, बराबर ना? मैं आपको लिख के देता हूं, फिर हम लोग लिखते हैं वापस से। ये मैं वापस से कराता हूं, ये देखो। अच्छा ये भी यहाँ, ये शायद से हो जाना चाहिए। मेरे को वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। बोलो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला, बोलो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बोल। hc बाय लैम्बडा नॉट a अपॉन hc बाय लैम्बडा नॉट b। ये कैंसल, ये कैंसल, क्या होगा बोल? लैम्बडा नॉट b अपॉन लैम्बडा नॉट a। अभी दिया है क्या तेरे को? वेवलेंथ दिया है कैसे? कितना दिया है? फर्स्ट वाला कितना दिया है? 400, और सेकंड वाला? ये वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुक जा थोड़ा। ये क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करते फिर आप लिखना स्टार्ट करो। क्या देखो, ये व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या समझा आपने? मेरे को आपको डेफिनेशन नहीं चाहिए। बोलेगा सर जो एनर्जी है, किसका एनर्जी? सोर्स का, वो सुटेबल होना चाहिए या एप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि वो प्लेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले। सच इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या लोग सुन लो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लूं। क्या था? क्लियर है? अच्छा इसमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? 100% बाहर आएगा, 100% बाहर आएगा, ये वाला केस। इसके अंदर आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। दिस इज सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कंडीशन भी क्या हो रहा है? ये कंडीशन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, काइनेटिक कितना होगा? ये कौन सा इफेक्ट है? ये कौन सा केस है? जस्ट एमिटेड। और जस्ट एमिटेड पे देख, मैं वही तो कब से बोल रहा था, जस्ट एमिटेड पे ये होता है। अभी तो मैं इसके लिए तुमको बोला लैम्बडा और लैम्बडा नॉट सेम ले सकते हैं, सोर्स का वेवलेंथ और प्लेट का वेवलेंथ सेम ले सकते हैं अगर उसने काइनेटिक एनर्जी मेंशन नहीं किया है तो इसके लिए देख मैंने यहां पे शायद से जब मैं सम्स कर रहा था ना, तो ये तो आपके प्लेट का वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ किसका दिया है? सोर्स का। अगर काइनेटिक एनर्जी मेंशन नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल नहीं रहा है, तो आप ये केस में ये वेवलेंथ को यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ क्लिक हुआ? आपने नोट्स लाया क्या? अच्छा नहीं लाया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको यहाँ पे ना उसका भेजा नहीं है। चलो देखो क्या लिखा है, रीड करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रटना मत प्लीज, रटना मत। व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? The phenomena of emission of electron from metal surface। इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट से बाहर आ रहा है। अब देख ध्यान से उसने कौन से वर्ड यूज किए, क्या लिखा उसने? When radiation of, सर ऐसा नहीं लिख सकते रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी? मैंने आपको बताया था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 केस थे, एनर्जी, फिर बाद में वेवलेंथ और बाद में फ्रीक्वेंसी। देखो ये वाला केस, देखो ये वाला केस चेक करो। एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, वेवलेंथ का केस और फ्रीक्वेंसी। उसने डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज किया है? फ्रीक्वेंसी। किसके लिए यूज किया उसने?
फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान में रखना, आप आपको ये इसकी जगह पे आप लिख सकते हो रेडिएशन ऑफ सुटेबल एनर्जी या सुटेबल वेवलेंथ या सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जो बोलना है बोलो। पर सर ये वर्ड लिखना जरूरी क्या है? अप्रोप्रिएट लिखना जरूरी है। ये तो एग्जाम में तेरे को क्रॉस क्वेश्चन अगर पूछा, वैसे पूछते नहीं लोग, कि अगर 10 जूल दिया और तेरा रिक्वायरमेंट 20 जूल का है तो होगा क्या? मना किया ना तूने, क्यों? सर सुटेबल नहीं है ना वो। डिमांड कितने का? 20 जूल का, आप दे कितना है? 10 जूल। वो एनर्जी काम का ही नहीं है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है सुटेबल एनर्जी। यहाँ तक कोई डाउट है? दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वाला देख, ये आई थिंक रीजनिंग वगैरह में आ सकता है। माइक्रोवेव हम लोग एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? हाँ, तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि सर क्या है, चेक कर। मैंने आपको क्या बोला, किस कंडीशन पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा? जब सोर्स का ये कंडीशन फॉलो होगा, जिस सोर्स का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगा, वेवलेंथ सबसे कम होगा, वो देगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है? उससे कम फ्रीक्वेंसी किसका है? मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर रहा हूं, वेवलेंथ के टर्म में भी बात कर सकता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी है किसका है? गामा। फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका दिख रहा है? तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी कम है तो मेरे लिए सुटेबल कैसे हुआ? तो इसके लिए माइक्रोवेव हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं? कम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो वो तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, ध्यान में रखना। सबसे बेस्ट कौन है? सबसे बेस्ट कौन सा बेस्ट है? कौन सा बेस्ट है? गामा रेस। रीड करो एक बार। मेरा एक ही है, सोर्स का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ कम होना चाहिए, वो सबसे सुटेबल कंडीशन होता है। ये क्लैरिटी मिला यहाँ पे? वेरी गुड। ये आप प्लीज दिमाग पहले बिठा लो, पहले कौन है? फिर बोलते रहो क्या है? एक्सरे, पहले स्टार्टिंग करो, स्टार्टिंग से। गामा रे, एक कुछ भी बोलो मत, जो है वही बोलो। पहला क्या है? सेकंड, फिर नेक्स्ट विजिबल लाइट का वो रेंज बोलो, मतलब विजिबल लाइट का प्रॉपर बोलो। विजिबल लाइट में कौन आता है? विबग्योर, बराबर। फिर बाद में क्या आएगा? नेक्स्ट। तो कौन सा सबसे बेस्ट है, सुटेबल है तुम्हारे लिए? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या बोल रहे थे? कौन सा कलर आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पॉसिबल करेगा? मेरे पास कितने कलर हैं? मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, जब भी मैं ऐसे लिखूंगा ना कलर जो अपने को विजिबल कलर दिखते, तो ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और ऐसे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी। और मेरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सा था? एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ। अब कौन सा कलर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देता है? अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। मतलब ये वायलेट है क्या तेरे इसमें? नहीं है, ठीक है। इंडिगो, तो ब्लू अपना करेक्ट आंसर। अरे समझा कैसे सॉल्व किया? ये वाले का आंसर ना इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। चलो उठाओ। चलो रीड करो, फिर अपन डिस्कस कर दे। रीड करो पहले आप क्या लिखा है।
जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना कि सोर्स कौन है और प्लेट कौन सा है तो मालूम नहीं पड़ेगा। पहले आप आइडेंटिफाई करो, बताओ ये क्या दिया हुआ है, याद है क्या दिया था, ये सोर्स का इंफॉर्मेशन है कि प्लेट का इंफॉर्मेशन है? पक्का प्लेट का इंफॉर्मेशन है, क्लियर है, बराबर है। चलो पहला प्लेट कितना डिमांड कर रहे हैं, मैं बोलता मेरे को इतना चाहिए 2.14 चाहिए। दूसरा थर्ड कौन सा कर रहा है? अबे डिमांड हो गया। अब सोर्स को तो पूछे तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सोर्स के पास जाते हैं, सोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब सोर्स है, कितने है, सोर्स बोलता है मेरे पास इतना है, तो कौन सा प्लेट बोल एग्री कर लेगा। डिमांड कितना कर रहा है ये 2 पॉइंट, सोर्स बोलेगा हाँ पूरा कर सकता हूं, मतलब अपन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा प्लेट क्या बोल रहे हैं 2.30 और सोर्स के पास कितना है, हो जाएगा क्या? मतलब कौन सा अभी तक हाँ बोल चुका है, सीजियम और पोटेशियम। सोडियम कितना मांग रहा है और अपना सोर्स कितना है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ सीजियम और पोटेशियम ये दो जन आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। ये तो क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ, वेरी गुड। अगर ये क्लियर हुआ तो मुझे बताओ कि ये वाला क्वेश्चन एक बार देखो ना, एक बार प्लीज, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ किसका दिया था, वेवलेंथ किसका दिया था, सोर्स। वर्क फंक्शन पूछा अपने से, पूरे क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी बोला है क्या उससे? अगर नहीं बोल रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी मेंशन नहीं कर रहा है, तो मैं यहां पे आपके सोर्स का जो वेवलेंथ है उसको यूटिलाइज कर सकता हूं किसमें, वर्क फंक्शन में। या तो मैंने आपको ऐसा लिख के दिया था, अब ये केस यूज कर सकते हो फिर। क्लियर? कुछ डाउट है, समझा? ये भी क्लियर हो गया? चलो लिखना स्टार्ट करो। कहां से लिखने गए, ये लिखना नहीं है आपको, वो अपन यहाँ पे देखो, ये अपने दो टॉपिक कवर कर लिए। तुमको वर्क फंक्शन में डाउट है कुछ? अभी पूरा पिक्चर क्लियर है। मैंने और क्या पढ़ा आपको, एनर्जी पढ़ा दिया, बराबर ना। अब यहां पे देख, ये टॉपिक आपको आपके एंट्रेंस में बहुत काम आएगा। दो टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। फर्स्ट टॉपिक इज पावर। पावर के भी काफी सम्स आते हैं एग्जाम में, ओके। अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दोगे ना, उसमें पावर के सम्स आएंगे और सीईटी में भी आ सकते हैं, तो मैं पहले लिखवा के देता हूं। देख पावर का फॉर्मूला बहुत इजी है। पावर का फॉर्मूला अपने 10th में पढ़ा था। पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर है। रुकने बोला मैंने तुमको। पावर का फॉर्मूला क्या है, तो एनर्जी क्या है, अभी लिखा अपन एनर्जी क्या लिखा था अपन, NHC बाय लैम्बडा। अरे यस और नो? एक और फॉर्मूला है NH म्यू बाय टी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ध्यान से सुन। एन क्या है, टी क्या है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। तो मैं आपसे n बाय टी पूछ रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पावर इंटू लैम्बडा अपॉन HC। एक तो ये फॉर्मूला मेरे को मिल रहा है, और क्या मिलने वाला है, एक तो ये फॉर्मूला मिला मुझे, दूसरा अब मेरा एक क्वेश्चन है, चलो ठीक है अपने लिख तो दिया, ये मतलब क्या है इसका, ये रुके, क्या मतलब है पावर का, मतलब क्या होता है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज पावर, एनर्जी पर टाइम, मतलब पर सेकंड में कितनी एनर्जी दे रहा है सोर्स, दैट इज पावर। तो पर सेकंड में कितना एनर्जी एमिट किया, दैट इज योर पावर। या तो कोई डाउट है, यहां तक
कोई भी डाउट है? ब्रदर एक तरह अपने मैनेजमेंट ने अपने अपने क्लास में इन लोग को वॉशरूम जाने के लिए अलाउ किया है? नहीं, मना है। वॉशरूम जाने के लिए मना ही है। और किसको पूछ के तुम लोग इतने लोग बाहर गए थे? आफ्टरनून को बैच वालों को पूछो वॉशरूम जाते क्या 3 घंटा? कोई नहीं, पानी लाने के लिए भी नहीं जाता। काय सर मत ले, खड़ा रहना। नहीं, बाहर ही रहते लोग सारे लोग, मुझे पढ़ने वाले लोग नहीं है लोग। चलो, ए व्हाट इज पावर? ए भाई व्हाट इज पावर? एनर्जी पर यूनिट, एनर्जी पर यूनिट। तो ऐसे सिर्फ पावर सुनते लिखने का नहीं, पावर इक्वल एनर्जी, वो समझो पहले क्या है, क्या मेंशन कर रहा है। यहाँ तो कोई डाउट है? क्रिस्टल क्लियर? यहाँ तक सब कुछ समझा? अच्छा, एक मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से सुना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एक वर्ड और आता है जो एग्जाम में पूछता है, इंटेंसिटी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा तो अपने पास इसका सारा कंटेंट रेडी होना चाहिए। यहाँ पे देखो ध्यान से, व्हाट इज इंटेंसिटी? एनीवन कोई बता सकता है व्हाट इज इंटेंसिटी? इसके दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इंटेंसिटी का मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर पर यूनिट एरिया, और पावर को अपन लिख सकते हैं एक चांस दो अभी, और बाद में ब्रेक मत देना। स्टार्ट करें? थोड़ा सोचना, अभी जाने दो तुम, बाद में सोचना, घर पे बैठ के इवेलुएट कर लेना तुम लोग अपने लिए, खुद के लिए इवेलुएट करना बैठ के। नहीं होता है तुमसे तो जो तुम्हारे फ्रेंड के साथ आज तुम बिजी हो ना सब चीज में, 4-5 साल के बाद देखना वो फ्रेंड तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा क्यों, सब मालूम पड़ेगा तुमको, वक्त सब कुछ सिखा देगा तुमको। यहाँ पे देखो, व्हाट इज इंटेंसिटी? व्हाट इज इंटेंस, इसका मतलब बता भाई पहले क्या है, इसको देख, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। पर यूनिट एरिया से, कितना एरिया से? पर यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से, और टाइम कितना है? पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में से यहां से कितना एनर्जी पास होगा, दैट इज योर इंटेंसिटी, दैट इज योर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया में से कितनी एनर्जी पास हो रही है, दैट इज योर इंटेंसिटी। वो है तुम्हारी इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? समझ में आया? तो मैंने एरिया भी स्पेसिफाई कर दिया सामने वाले को, मैंने टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया सामने वाले को, और बोला कि भाई अब इसमें से एनर्जी जितनी पास होगी दैट इज योर इंटेंसिटी। अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं, यहां पे देखो, एनर्जी का फॉर्मूला बता, एनर्जी का फॉर्मूला बता, क्या था फॉर्मूला? ऐसे लिखते, हाँ, एन एच सी बाय लैम्बडा, ये टाइम हो गया, ये तेरा एरिया हो गया, बराबर। एक और फॉर्मूला, एन एच म्यू, ये तेरा टाइम, ये तेरा एरिया। अगर मैं इसको नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड लिखो, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, तो क्या आएगा? इंटेंसिटी एरिया लैम्बडा अपॉन एच सी। अरे ये एन बाय टी को यहां पे रख, बाकी सबको तुम वहां पे फेंक दो। दूसरा बोल, इंटेंसिटी एरिया एच म्यू। या तो कोई डाउट है? अब हम लोग पूरे चैप्टर में किस तरह से पढ़ेंगे, तुम्हारा जो भी एमसीक्यूज है ना, यहां से ब्रेक हो जाएगा सारा, सिर्फ सुन ले अच्छे से, क्लिक हो जाएगा। देख, अब मैं तेरे को जो भी बताऊंगा ना तो ध्यान से समझना। ये तेरा सोर्स है, क्या तेरा सोर्स? सोर्स के पास दो इंफॉर्मेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और क्या होता है, इंटेंसिटी। मैं फिलहाल अब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को क्या रख रहा हूं, ताकि मैं इंटेंसिटी पढ़ पाऊं। अब ये इंटेंसिटी के बारे में तेरे को समझा दो। अब यहां से बहुत सारे ऐसे फोटोन आएंगे, ऐसे फोटॉन्स आएंगे, बराबर, अपने सराउंडिंग में बहुत सारे फोटॉन्स भेज रहा है, और ये तेरा प्लेट है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन का डिमांड होता है, बराबर। मैं बोल रहा हूं कि भाई ये हर डिमांड को पूरा कर देगा, फोटोन हर डिमांड को पूरा कर देगा। अब बता मेरे को, एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा? एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा? एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा?
एक फोटोन से कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? 2 फोटोन से, 3 फोटोन से, 4 फोटोन से। कैन आई से इंटेंसिटी इस तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूं। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय सोर्स, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय। आपका अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है या आप इंटेंसिटी के बारे में बात करो, याद ना, जब भी आप इंटेंसिटी के बारे में बात करोगे आप फ्रीक्वेंसी को क्या रखोगे? कांस्टेंट। क्या रखोगे? क्या रखोगे? और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के बाद इंटेंसिटी को इस तरह से पढ़ा जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय। तो मैं यहां पे देख क्या लिख रहा हूं, इंटेंसिटी क्या लिखा मैंने यहां पे? नंबर ऑफ इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा मैंने यहां पे? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स पर सेकेंड। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर आप एक फोटोन अगर प्लेट पे गिराओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 2 गिराओगे तो, 3 गिराओगे तो, 4 गिराओगे तो। कहने से जितना फोटोन गिरेगा उतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कहने से उतना ही ज्यादा तेरे पास करंट आएगा, क्योंकि जितना चार्ज फ्री रहेगा और वो चार्ज जब फ्लो करेगा तो क्या आएगा मेरे पास? करंट। And this current is called photocurrent. This current is called photocurrent. कोई डाउट है इसके ऊपर? एमसीक्यूज है, पूछेगा करंट बढ़ाने का अपने करंट क्या करूं? एक ही इंसान काम का है, इंटेंसिटी। अगर कभी भी तुमको करंट दिखा तो तुम सर्च करो सारा इंटेंसिटी किधर लिखा हुआ है, इंटेंसिटी पे सर्च करने का। तो करंट क्या होता है सर? करंट का मतलब होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज। जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट आएगा, और चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स। और नंबर ऑफ फोटॉन्स किससे जनरेट होता है? इंटेंसिटी। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो अगर मैं इंटेंसिटी और करंट का बारे में पूछो तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितना फोटोन बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो आपको करंट मिलेगा। एम आई क्लियर? Am I clear? Any doubts guys? कुछ पूछने का? तो what is intensity? Intensity का मतलब होता है per unit area, per unit time, per unit area, per unit area, per unit time में से कितनी एनर्जी पास हो रही, that energy is called intensity। बराबर। अब अगर मुझे इंटेंसिटी पढ़ना है तो मेरे को फ्रीक्वेंसी क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। व्हाट इज इंटेंसिटी? नंबर ऑफ photons emitted by source per second। अगर 5 फोटोन गिरा है तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? 5। 10 फोटोन गिरा दो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने फ्री होंगे उतना करंट जनरेट होगा। इसके ऊपर है सीटी में, है अच्छे खासे क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन है। या तो कोई डाउट है? कोई डाउट है? एनी डाउट्स? कुछ पूछना है? अच्छा करंट आएगा तो मैं किस पर टिक मार्क करूंगा? इंटेंसिटी। एक क्वेश्चन था, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पर हम लोग क्लिक कर सकते हैं इजीली। ये तेरा सरफेस है ना, ये सरफेस इनफाइनाइट है कि ये फाइनाइट है? फाइनाइट। बराबर। सपोज इसके अंदर ना ऐसे स्मॉल ऐसे ओपनिंग्स है इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, 1000 ओपनिंग है। कितने? पूरा मिला के 1000 ओपनिंग्स है। एक फोटोन गिरा, कितना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? 2 फोटोन गिरा तो, 3 गिरा तो, 100 गिरा तो, 200, 900, 1000, 2000 गिरा तो। क्यों? एट ए टाइम इस सरफेस पे कितना आ सकता है? तो बाकी के 1000 वेस्ट हो गए ना। अभी वहां से कोई 1000 फोटोन 2000 फोटोन भेजेगा तो 1000 तो गिर जाएगा, तो बाकी के 1000 यहाँ वेस्ट हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ फोटोन से करंट बढ़ता है, बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ते रहेगा क्या? एट पर्टिकुलर टाइम पे आपका नंबर ऑफ फोटोन से करंट सैचुरेट हो जाएगा। व्हाट इज सैचुरेशन करंट? सैचुरेशन करंट का मतलब होता है कि आप कितने भी फोटोन गिराओ, करंट क्या हो चुका है? सैचुरेट। अब नहीं बढ़ने वाला है। समझ में आया? तो बताओ, फोटोन बढ़ाने से करंट बढ़ता है? बढ़ेगा क्या? हमेशा बढ़ेगा क्या? कहां तक? सैचुरेशन करंट।
सैचुरेशन मतलब भाई अब तू कितने भी फोटोन गिरा रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमेशा उतने ही करंट फ्लो कर रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर है, 2000 अगर तूने 5000 गिरा है तो अभी भी 1000 ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। सर बाकी के फोटोन अरे वेस्ट हो गए, तेरा सरफेस ही इतना है तो जो तू भेज रहा है तो बाकी यहां वहां जा रहे। क्या था क्लियर? कोई डाउट है? तो सैचुरेशन करंट समझा? सैचुरेशन करंट का मतलब होता है कि अब तू कितने भी फोटोन बढ़ा ले आपके करंट बढ़ने वाले नहीं है। एनी क्वेरी? पावर वगैरह समझ में आया? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है अबे? तो जब भी मेरे सामने करंट का सम आएगा मैं किसको देखेगा? किसको? इंटेंसिटी। करंट बढ़ाने के लिए एक ही इंसान काम आएगा, बाकी किसी के पास नहीं जानेगा, सीधा किसके पास जानेगा? इंटेंसिटी। किसके पास? एक बार इसका फॉर्मूला देखो ना, पावर जो लिखा मैंने, पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था? लिखो मत पहले पावर का फॉर्मूला देखो। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एन एच सी बाय लैम्बडा या एन एच म्यू। अच्छा मेरे को बताओ पावर को हम लोग किस तरह से देखते हैं, कैसे पढ़ेंगे? पर सेकेंड में आपके सोर्स ने कितनी एनर्जी एमिट की, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पावर। इधर देखो गाइस, अभी ध्यान से सुनना, मैं अभी जो तुमको क्वेश्चंस कराने वाला हूं इसमें तुम्हारे पास बोर्ड्स में कौन से टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे देखो। बोलेगा फाइंड, ये ऐसे बोर्ड्स के क्वेश्चंस देंगे। हो सकता है कि यहाँ पे 3.2 दे दे, 3.5 दे दे, 3.6 दे दे, कोई नंबर दे देगा। तो आपको कितना दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? आपको क्या पूछ रहे हैं? फाइंड वेवलेंथ। क्या फाइंड करने बोले? अच्छा वेवलेंथ को हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि एंगस्ट्रॉम में रखें, मतलब फाइनल आंसर। या एक काम करते हैं, मुझे बताओ वर्क फंक्शन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सुटेबल है ये निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला? एक तो ये फॉर्मूला वर्क फंक्शन इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट, एक तो ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और मैंने लिख के दिया था ये वाला। अगर मैं इसको किस में रख रहा हूं तो ये किस में आएगा? अब बता कौन सा फॉर्मूला बैठेगा तेरे किसमें, फर्स्ट या सेकंड? मतलब कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला रहेगा वर्क फंक्शन इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट निकला है तो लैम्बडा नॉट हो जाएगा 12400 अपॉन 2। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? इसके ऊपर चेक करना, तुम्हारे बोर्ड्स में कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं नंबर ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है कि नंबर में यहाँ पे 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे, कुछ भी दे। ज्यादा कोई डाउट है? एनी क्वेरी? कितना आएगा इसको सॉल्व करने में? अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करने कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 टू माइनस क्या हो जाएगा? 10 मीटर। एक ये वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है कभी व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ, कितना फोटोन बोला है, मतलब एन कितना लेना है? 1। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप मेरे को बता सकते हैं कौन सा लगेगा? सर उसने डेटा तो फ्रीक्वेंसी का दिया है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। एनर्जी पूछा है, बोल कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्वल टू एच म्यू ना। अभी यहाँ पे ध्यान से देख, ये मैंने जो नंबर लिया है वो तेरा ऐसा यूनिट है क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, बराबर। 5 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व करेगा तो क्या आंसर किसमें आएगा? जूल में आएगा। पर अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी चाहिए तो जो भी तो यहाँ पे आंसर निकलेगा, जो भी निकाल रहा है, ठीक है, उसको देखो डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ताकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। टफ है? कुछ समझा नहीं? क्लियर हुआ ये?
ये मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या होता है? वन कलर। एक और नाम, अच्छा मोनो मतलब वन कलर, या इसको मतलब सिंगल वेवलेंथ। ध्यान में रखना। कोई डाउट है यहां तक? इसमें लिख के ले भैया। ए चलो यहाँ पे देखो, अभी एक इधर सुनो, अभी एक इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालने बोले, क्या निकालने बोले, तो आपका सारा का सारा यूनिट एसआई में होना चाहिए। सबके सब इंफॉर्मेशन एसआई में होना चाहिए। जैसे अभी आपको पता है, इसमें आपको थ्रेशोल्ड ये निकालना है ना, ये देख ये क्यों ऐसा हुआ? ये देखो प्लीज, अगर मेरे को क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो मैं वर्क फंक्शन का पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये वाला। क्यों लिखा हूं? क्योंकि मेरे को ये वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय एच। अब देखो वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2 EV दिया ना, और मेरा ये यूनिट किस में होना चाहिए, इसका यूनिट किस में होता है, हर्ट्ज में होता है ना, तो ये भी किस में होना चाहिए, जूल। किस में होना चाहिए? तो ये 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। आप प्लीज वहां पे मेंशन करो कि मेरे को अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मेरे को सारे के सारे डेटा किस में चाहिए। तो आपको वर्क फंक्शन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, प्लीज कन्वर्ट कर देना। ये तुमको आज का लेक्चर को समझा? मतलब हार्डली अपने को 2 लेक्चर और जाएंगे चैप्टर खत्म करने के लिए। मतलब नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत सारा डेटा पढ़ने वाले, ग्राफ पढ़ने वाले और एमसीक्यूज करेंगे। तो 2 सेशन के अंदर अपना चैप्टर ऑलमोस्ट 90% खत्म हो जाएगा विद एंट्रेंस। अरे क्या यार, ये फिर ये शांत रहना यार। ये लिख के हो गया, ये तो आपने लिखा ही नहीं रहेगा। आप क्या लिखा आपने उधर? वहां पे नोट लिखो वहां पे, क्योंकि आप जब सम्स करोगे तो आपको नहीं क्लिक होगा कि कब कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, चाहे वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो सोर्स का फ्रीक्वेंसी हो। आपके सारे डेटा फॉर्मूला में ऐसा यूनिट के टर्म में होना चाहिए। सॉल्व करो इसको। लॉग टेबल कितना तुम्हारे पास? लॉग टेबल, ये कैलकुलेशन आई थिंक लॉग से होगा मेरे हिसाब से। तो अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा लॉग टेबल यूज करो। कुछ डाउट आएगा तो तुमको हेल्प तो कर सकता हूं मैं। लॉग टेबल का हैबिट डालो। एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो बोर्ड्स के कैलकुलेशन होते हैं